हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका जैद सर। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 3 सेक्शन ए का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग एमसीक्यू से होती है। फर्स्ट एमसीक्यू जो है, स्टेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनॉल फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन में से हमें ब्यूटेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो ब्यूटेनॉल के स्पेलिंग पे से हम फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं, फिर ऑप्शन को देखते हैं। ब्यूटेनॉल, चल। ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, ए एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और ओ एल का मतलब होता है ओ एच ग्रुप। ठीक है, चलिए तो 4 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 4। सफेद में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया। ओ एच ग्रुप है, यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एच। अब जहां जहां जगह खाली है वहां पे मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देता हूँ। अब कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन से हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हाइड्रोजन हो गए हमारे 9। ओ एच लिखा हुआ है, ओ एच लिख दो। चलो ये वाला कहाँ पे ऑप्शन में चेक करिए। तो C4H9OH वो दिया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी, C4H9OH। ये तरीका होता है फाइंड करने का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, टेबल को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। कितने नंबर ऑफ कार्बन कब होते हैं वो नाम पे से याद रखना पड़ेगा। सेकेंड वाला एमसीक्यू क्या कहता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट। अगर रेड एंट ने आपको काट लिया, ठीक है ना, तो उसके जो डंक होते हैं उस पे कौन सा एसिड होता है जो आपको इरिटेशन और पेन देता है? ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं। लैक्टिक एसिड तो हमारे कर्ड में होता है। मिथेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, मिथेनोइक एसिड। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, फॉर विच कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है ये वाला। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये वाला सिंबल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? ऑप्शन ए, बल्ब के लिए। बिल्कुल नहीं, बल्ब के लिए ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल रजिस्टर ये वाला राइट आंसर है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो आएगा वेरिएबल रजिस्टर। फोर्थ वन, द किडनी आर अ पार्ट ऑफ ब्लैंक सिस्टम इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अंदर किडनी जो है कौन से सिस्टम का पार्ट है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिस्टम दी हुई है। न्यूट्रिशन सिस्टम, न्यूट्रिशन में नहीं। न्यूट्रिशन के अंदर क्या चालू होता है? न्यूट्रिशन माउथ से, माउथ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। वहां पे किडनी तो आई ही नहीं हमारी। किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन करने का काम। तो फिल्ट्रेशन, रेस्पिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन फिल्ट्रेशन का काम नहीं करती। ठीक है, एक्सक्रीशन ये हमारा राइट आंसर रहेगा। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, तो ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें जो वेस्ट निकलता है वो आगे जाके हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन वाले सिस्टम के अंदर किडनी आती है। अब आते हैं फिफ्थ वन पे। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन इट्स इमेज एट द सेम प्लेस यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। अगर आप कॉन्केव मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉन्केव मिरर का डायग्राम आपको याद होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे शेडिंग होता है, ये एम एन एपेचर होता है, ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये इसका कुछ डायग्राम है। मैं अपने ऑब्जेक्ट को कौन सी प्लेस पे रखूंगा तो मेरी इमेज भी जो है ना वही सेम प्लेस पे आएगी। तो उसकी जगह एक ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। टेबल पूरा का पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा इमेज उसी जगह पे ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पर रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और उसकी साइज भी सेम होगी, जिस हाइट का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी हाइट का आपका इमेज बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें से? बी वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो फिफ्थ वन में आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अभी आते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। Which phenomenon is responsible for the twinkling of star? Twinkling of star कौन से फिनोमिना की वजह से होती है? ठीक है, तो जो
रात को जो स्टार्स ट्विंकल्स करते हैं वो कौन सी फिनोमेना की वजह से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब पता होना चाहिए कि लाइट का जो स्प्लिटिंग हो जाता है ना, व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑप्शन है तो यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ पे हमारी स्टार की लाइट स्प्लिट हो रही है? व्हाइट कलर की दिख रही है हमें। स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं। स्केटरिंग का मतलब कि हर एक डायरेक्शन में जो लाइट रिफ्लेक्शन हो जाती है ना, जब लाइट किसी पार्टिकल के साथ टकराती है और पार्टिकल उस लाइट को हर जगह फैला देता है, डिफ्यूज कर देता है, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। थर्ड ऑप्शन सी दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, वहां पे आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप लोगों को वहां पे करेक्शन कर लेना पड़ेगा। 6 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें देखने मिलता है। अब हम आते हैं FIV के ऊपर। 7th क्वेश्चन, यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज नोन एज ब्लैंक। अभी कार्बन की जो एबिलिटी है कि अपने ही दूसरे कार्बन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसको एक नाम दिया गया है। तो कार्बन की उस प्रॉपर्टी को, उस यूनिक एबिलिटी को क्या कहेंगे? सेचुरेशन नहीं। सेचुरेशन तो हमेशा किसी सॉल्यूशन में होता है कि फॉर एग्जांपल एक सोल्ट को आपने वाटर में डाला, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके अंदर सोल्ट को आप बाद में मिक्स नहीं कर सकते, तो वो वाटर, वो सॉल्यूशन आप कहाँ पे पहुंच गया? सेचुरेशन पे पहुंच गया। कैटिनेशन इसका राइट आंसर है। ये प्रॉपर्टी है हमारे कार्बन की। 8th वन पे आ जाते हैं। Blank joule work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a electric potential 12 volt। अगर मैं ये 2 पॉइंट मान लेता हूं, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट का है, तो मेरे ऑब्जेक्ट को मुझे यहां से यहां तक पहुंचाना हो, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। अब यहाँ पे मेरे पास चार्ज है ना, कितने कुलम का चार्ज है? 2 कुलम का चार्ज है, मुझे 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लेके जाना हो इस पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, तो कितना वर्क डन होगा? उसकी फॉर्मूला है हमारे पास, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है हमारे पास? 12 मल्टीप्लाई चार्ज कितना है जो बुक में दिया हुआ है? 2 कूलम। 2 कूलम, तो 12 टू जा होता है 24 जूल। तो हमारा वर्क डन कितना होगा? 24 हमारा आंसर रहेगा। चलिए अब आते हैं 9th वन क्वेश्चन पे। ब्लैंक इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन रेड ब्लड कॉर्पसल। रेड ब्लड कॉर्पसल के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट अवेलेबल है? तो ये आपको बता देता हूं मैं। रेड ब्लड क्यों रेड ब्लड दिखता है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और उसी की वजह से हमारा रेड कलर दिखता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? हेमोग्लोबिन। जबकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन चेंज हो जाता है फाइब्रिन के अंदर, और बाद में वो क्लोटिंग का काम करता है। अगर आपकी बॉडी पे कहीं इंजरी हुई है तो वहां पे क्लोटिंग का काम ये करता है फाइब्रिनोजेन। 10th वन क्या है? जेनेटिक ट्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक एंड पास टू ऑफस्प्रिंग। जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो किसमें से ली जाती है? दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है ना, और ऑफस्प्रिंग को पास किया जाता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म वो सेल होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो लिक्विड, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये न्यूक्लियस, तो ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये वाले पार्ट को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर आता है आरएनए। तो आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना। तो बच्चा क्या? जीन। तो जीन्स जो होती है वो इसका सेगमेंट है, डीएनए का सेगमेंट है। ठीक है ना, जीन्स जो होता है डीएनए का सेगमेंट है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि आप ऑफस्प्रिंग को डिराइव करके देते हैं। चलिए अब आते हैं हम 11th वन पे। रेक्टिफाइंग लेंस ऑफ पावर -0.4 डायोप्टर, डी मतलब होता है डायोप्टर, इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्पेक्टेकल्स, देन द टाइप ऑफ दिस लेंस इज ब्लैंक। लेंस का पावर है -0.4 डी। ठीक है, तो वो लेंस कौन से होंगे? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, या फिर बाइफोकल? देखो याद रखने का सिंपल तरीका, जब आपका पावर क्या हो? जब आपका पावर नेगेटिव होता है, ठीक है ना, नेगेटिव, नेगेटिव याद रखना है, तो कॉनकेव होगा। आंसर क्या आएगा? कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। सर कैसे? कॉनकेव,
कॉनकेव, सी ए वी ई, ए वी ई। पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स, पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स। देखो याद रखवा दिया ना, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, कॉनकेव। 12th वन क्या है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन यूनिट ब्लैंक। तो अगर कोई हमारा गोल्ड है तो गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो किस में मेजर करते हैं, कौन सा यूनिट में मेजर करते हैं, तो वो होता है कैरेट। तो 24 कैरेट होगा तो 100% प्योर गोल्ड होगा वो। अगर 24 कैरेट से कम हुआ तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उस गोल्ड के साथ दूसरा मेटल को मिक्स किया हुआ है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि होगा अभी ट्रू और 13th वन क्वेश्चन, गैलियम मेटल हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रू, क्योंकि जो गैलियम मेटल होता है उसका टेम्परेचर अराउंड 29.8 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। जब हमारे हाथ में हम इसको रखते हैं ना तभी पिघलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th वन पे आते हैं। 14th वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है 14th का, द मेन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। उनके पास परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो हाँ इट इज ट्रू। चलिए समझाता हूं कैसे, देख लीजिए। हमारे पास टोटल है ना 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स में जो 22 जो पेयर होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोजोम, ठीक है। कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोजोम। ऑटोजोम का मतलब ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो आपके बॉडी का कलर, आई का कलर, हेयर, नोज का साइज, ईयर का साइज, वो सब क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जो वन पेयर जो बचता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है वो, सेक्स क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है कि वो मेल होगा का फीमेल होगा। तो ये देखो दो चांसेस होते हैं, एक्स एक्स होता है तो क्या होगा, फीमेल होगा, और एक्स वाई हुआ तो क्या होगा, मेल होगा। मेल का मतलब होता है मेन। तो ये परफेक्ट पेयर हुआ, एक्स वाई क्या हुआ, परफेक्ट पेयर हुआ, एक्स एक्स क्या हुआ, सेम पेयर हुआ, ठीक है। तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में सेम पेयर लिखा हुआ है तो बोलना है फीमेल का नाम सामने दिया हो तो वो उसके लिए होगा, और परफेक्ट पेयर के लिए एक्स वाई होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है ये। 15th वन पे आ जाते हैं। 15th वन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द आई ऑफ ए मायोपिक पर्सन। मायोपिक पर्सन का मतलब क्या होता है कि जिस इंसान को दूर का नहीं दिखता, जिस इंसान को दूर का नहीं दिखता। ज्यादातर बच्चों को वही प्रॉब्लम होती है, क्लास में बैठे होते हैं उनको दूर का नहीं दिखता, उनको स्पेक्टिकल्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। तो जो रेटिना होती है हमारी आंखों की, उसके अंदर जो इमेज बनती है मायोपिक आई के अंदर, वो क्या रेटिना के पीछे बनती है, तो नहीं, रेटिना के आगे बनती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट होता है फॉल्स। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। मायोपिक आई के अंदर जो इमेज बनती है वो रेटिना के आगे बनती है। तो बिहाइंड रेटिना किस पे बनती है, कौन सी आई में बनती है, हाइपरमेट्रोपिया आई के अंदर, ठीक है ना। 16th वन पे, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये वाला कंप्लीट होता है। अब हमें पढ़ना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 17th वन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन विच एक्शन आर रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये मेडुला का काम क्या होता है, तो मेडुला जो होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है। कौन सा एक्शन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। और ये इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रीथिंग, हार्ट बीटिंग, ठीक है ना, एक्सेट्रा। 18th वन क्या है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग का डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल सा है। एक्स वाई, यहाँ पे क्या आएगा, मेल, यहाँ पे एक्स एक्स यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल। तो यहाँ से एक एक्स लेना है आपको, यहाँ से भी एक एक्स ले लेना है आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एक्स तो यहाँ पे है, ये वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स एक्स मिलके क्या बनता है, फीमेल बनता है। क्या बनता है, फीमेल, जिसको हम कहते हैं गर्ल, जिसका जन्म होगा गर्ल का। अगर फिर से यहाँ से एक्स ही है, क्योंकि एक्स ही आने वाला है, दोनों एक्स ही है, तो चलो एक्स है, यहाँ से क्या आएगा, वाई आएगा। एक्स वाई जब आएगा तो क्या होगा, मेल होगा, मतलब बॉय का जन्म होगा यहाँ पे। तो ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन का डायग्राम। 19th वन पे आते हैं।
ड्यू टू विच फिनोमिनन इज द ब्लू कलर ऑफ अ क्लियर स्काई। अगर आपके स्काई पूरा क्लियर है और ब्लू कलर का अगर स्काई दिख रहा है तो कौन सी फिनोमिना की वजह से दिख रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। अगर ब्लू कलर दिख रहा है आपके स्काई में तो वहां पे कौन से पार्टिकल्स होंगे? वहां पे बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होंगे और वो टाइनी पार्टिकल्स लाइट का जो ब्लू कलर है उसको स्कैटर करवा रहा है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, 20 पे आ जाते हैं। Who am I? I am used to make filament in bulb। तो बल्ब के अंदर फिलामेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन है? वो है टंगस्टेन। टंगस्टेन। टंगस्टेन जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस होता है और उसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसे टंगस्टेन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। 21 क्वेश्चन, ऑक्सीन। तो ऑक्सीन जो है सामने तीन ऑप्शन दिए उसमें से आएगा इंड्यूस फोटोट्रोपिज्म। 22 वाला क्वेश्चन जो है वो है जिब्रेलिन, उसका आएगा सामने आंसर हेल्प इन स्टेम ग्रोथ। हेल्प। अभी आता है 23rd वाले क्वेश्चन पे प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर पे कौन आएगा? हमारा सामने ऑप्शन देखते हैं ग्रीन प्लांट्स। 24 वाला क्वेश्चन जो है वो है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर के ऊपर मैंने आपको पहले वाले पेपर में बताया था, जब पहले वाला पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें पिरामिड बना के समझाया था। प्रोड्यूसर के ऊपर होता है प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा प्रोड्यूसर को खाता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? हर्बीवरस होता है ना। ये हर्बीवरस से किसको आएगा? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर में क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा हर्बीवरस। तो यहाँ पे हमारा पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर